गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में भारत को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो आगे चलते हम लोग। 2 पॉइंट है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला पॉइंट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। दूसरा पॉइंट है भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था और अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारा राज्य झारखंड तथा जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ था और जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य का निर्माण या गठन किया गया था। अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया है। तो अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, ठीक है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। तो अधिकांश राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य है गोवा। आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जी दोस्तों, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब हम लोग नीचे देखेंगे।
भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची एवं उसकी राजधानी। तो एक साइड राज्य है और दूसरा साइड राजधानी। पहला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, दूसरा है असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मिजोरम की राजधानी आइजल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो कुल मिलाकर भारत में 28 राज्य हैं। नीचे है केंद्र शासित प्रदेश। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अधिकांश परीक्षाओं में आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा, दमन और दीव की राजधानी दमन, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, पांडिचेरी की राजधानी पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह। तो दोस्तों ये है भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हम अगला वीडियो लाते रहेंगे। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद।